करीब 1.5 महीने में ये तीसरी बार है जब लैटिन अमेरिकी देशों में बड़े भूकंप से हड़कंप है। वेनेजुएला और कोलंबिया के बाद अब पेरू को ताकतवर भूकंप का सामना करना पड़ा है। वेनेजुएला में 25 जून को दोहरा भूकंप आया था, जिनमें से एक की तीव्रता 7.2 थी तो दूसरे की 7.5। उसके बाद कोलंबिया में भूकंप आया तो उसकी तीव्रता 7.4 थी। इसके भी झटके वेनेजुएला और पेरू तक महसूस किए गए थे। अब तीसरे भूकंप का एपिसेंटर खुद पेरू बना है। गुरुवार की रात 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद पेरू में गजब का खौफ दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक 1.5 महीने में 5 शक्तिशाली भूकंपों के पीछे कैरेबियन प्लेट और लैटिन अमेरिकी प्लेट के नीचे बड़ी हलचल है। आपको इसका भौगोलिक कारण बताते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू दक्षिण अमेरिकी प्लेट पर स्थित है, लेकिन इसका उत्तरी हिस्सा कैरेबियन सागर के प्लेट की सीमा पर है। कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट इसी सीमा पर टकराते हैं। कैरेबियन प्लेट पूर्व की दिशा में 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से खिसक रही है। इस वजह से 2 प्लेट्स के बीच 3 फॉल्ट सिस्टम बन चुके हैं: बोकानो फॉल्ट, सेबेस्टियन फॉल्ट और एल पिलर फॉल्ट। इन तीनों फॉल्ट की वजह से ही लगातार बड़े भूकंप आए। वेनेजुएला और कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंपों के बाद जिस तरह से आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए, एक्सपर्ट्स को आशंका पेरू में भी किसी बड़े भूकंप की है, जैसा वेनेजुएला में हुआ था। इसके साथ ही आसमान में खूनी बादलों की आशंका, जिसे लैटिन अमेरिका में अनहोनी के बादल कहा जाता है, इसका भी खौफ लोगों के बीच पसरा हुआ है। खूनी बादलों से हमारा मतलब गहरे लाल रंग के ऐसे बादलों से है जो वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कुछ दिन बाद देखे गए। अब एक वीडियो कोलंबिया में से आया, जहां एक शहर के ऊपर खून की तरह एकदम लाल बादल दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या आसमान के लाल बादलों का भूकंप से कोई खास कनेक्शन है? आखिर ये बादल वहीं क्यों दिखते हैं जहां बड़े भूकंप आते हैं? 10 अगस्त 2026 कोलंबिया में 7.4 का भूकंप। विनाशकारी भूकंप के बाद आसमान में लाल दैत्य। अपनी स्क्रीन पर खूनी लाल रंग के आसमान का जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो कोलंबिया के गैलेरस शहर का वीडियो है। यहाँ शाम होते ही आसमान कुछ ऐसे लाल हो जा रहा है जैसे अभी खून की बारिश होने लगेगी। कोलंबिया का गैलेरस वो शहर है जहां 10 अगस्त को आए 7.4 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप से बड़ी तबाही मची थी। आधे से ज्यादा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। भूकंप से वीरान उसी गैलेरस शहर में शाम का लाल आसमान लोगों को डरा रहा है। कोई इसे अनहोनी के तौर पर देख रहा है तो कोई इसे बड़े प्रकोप का पूर्व संकेत मान रहा है। ऐसा लाल आसमान गैलेरस शहर की कई पीढ़ियों ने नहीं देखा, खास तौर पर युवा पीढ़ी, जिसके होश संभालने के बाद पहली बार 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। 10 अगस्त को आए शक्तिशाली भूकंप का केंद्र चोको प्रांत में था, जिससे कई शहरों में इमारतें ढह गईं और करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी तक कई शहरों में मलबा तक साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इसमें अब भी हजारों लोग फंसे हो सकते हैं। ऐसे खौफनाक मंजर के बीच लाल आसमान का रहस्य किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या इसका भूकंप से कोई खास कनेक्शन है? लैटिन अमेरिकी देशों में आसमान के लाल बादलों को कैंडिलाजो कहा जाता है। कैंडल यहाँ एक तेल का नाम है जिससे जलने वाले दिए की रोशनी लाल होती है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कोलंबिया में लाल आसमान का खौफ इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि ऐसा ही नजारा पिछले कुछ महीने में वेनेजुएला में दिखाई दिया था, जहां 24 जून को दोहरा भूकंप आया था और दोनों की ही तीव्रता 7.0 से ज्यादा थी। 24 जून 2026 वेनेजुएला में दोहरा भूकंप। पहले 7.2 की तीव्रता वाला, उसके बाद 7.5 का जलजला। वेनेजुएला के एक सदी के इतिहास में ऐसा विनाशकारी भूकंप नहीं देखा गया था। एक ऐसा भूकंप जिसका आफ्टर शॉक पहले वाले से भी ताकतवर था। विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद लाल दिखा आसमान। ये वेनेजुएला के कराकस सिटी की तस्वीरें हैं। जमीन पर धूल से लेकर ऊपर आसमान में बादलों तक सब कुछ खून जैसा लाल। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए जिनमें लाल बादलों से घिरे शहर को दिखाया गया। स्थानीय लोग इसे किसी बड़ी आफत की आशंका से जोड़कर देख रहे थे। दिलचस्प ये भी है कि आकाश में खूनी बादल वेनेजुएला में भी भूकंप के 7 दिन बाद दिखे और कोलंबिया में भी भूकंप के 7 दिन बाद ही आसमान लाल हो गया। खूनी बादलों का गजब रहस्य महाभूकंप के बाद क्यों नजर आए? भूकंप के बाद आसमान के गहरे लाल रंग जाहिर तौर पर एक नेचुरल फेनोमिना है, लेकिन इसके दिखने के पीछे 7 दिनों की मियाद इसे रहस्यमयी बनाती है। वेनेजुएला और कोलंबिया उत्तर अमेरिका के 2 पड़ोसी देश। अगर दोनों देशों में भूकंप का प्रभावित क्षेत्र को देखें तो उसका केंद्र
सरहदी क्षेत्रों के आसपास था। यानी 24 जून को सरहद के पूर्व में वेनेजुएला में दोहरा भूकंप और सरहद के पश्चिम में कोलंबिया में 10 अगस्त को बड़ा भूकंप। कुछ स्थानीय लोग ये मानते हैं कि वेनेजुएला के कराकास शहर में भूकंप के बाद जो लालिमा दिखाई दी वो कोलंबिया के विनाशकारी भूकंप का एक पूर्व संकेत था। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये स्थानीय मान्यताओं पर ही आधारित है, लेकिन इसे समझना बेहद दिलचस्प है। वायुमंडल में होने वाले बदलाव और सूर्य की किरणों के टकराव से आसमान कैसे रंग बदलता है, इसे अरोरा बोरियालिस की इस झलक से समझिए। अरोरा बोरियालिस को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुवीय इलाकों में रात के आसमान में दिखाई देता है। स्थानीय लोग इसे दिखना शुभ मानते हैं, जबकि है ये पूरी तरह भौगोलिक घटना। रात के आसमान में रंग बिरंगे बादलों जैसी आकृतियां दरअसल सूर्य से निकलकर वायुमंडल में फैले चार्ज पार्टिकल्स और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाली परस्पर क्रिया से बनती है। ये मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है, इसीलिए इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स के निर्माण की इसी प्रक्रिया की तरह कोलंबिया और वेनेजुएला के लाल आसमान का रहस्य भी समझिए। अगर दोनों देशों में लाल बादल भूकंप के 7 दिन बाद दिखाई दिए तो इसके पीछे भौगोलिक कारण क्या है? लाल आसमान का पहला भौगोलिक फैक्टर है भूकंप के बाद गिरी इमारतों से उड़ी धूल, जो एक हफ्ते में वायुमंडल के उस क्षेत्र तक पहुंच जाती है जहां सूर्य की किरणों को इसे पार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा 7 की तीव्रता से ज्यादा के भूकंप के बाद होता है। ये कोई डरावनी नहीं बल्कि बेहद प्राकृतिक घटना है। दरअसल बड़े भूकंप के बाद धूल का गुबार आसमान में फैल जाता है। सूर्यास्त के समय धूल कणों के बीच सूर्य की किरणें बिखरने लगती हैं। लगभग सारा नीला प्रकाश पहुंचने से बहुत पहले ही बिखर जाता है। केवल लाल और नारंगी प्रकाश ही इस घने गुबार को पार कर पाता है। वैज्ञानिक इसे लाइट स्कैटरिंग यानी प्रकाश प्रकीर्णन का प्रभाव मानते हैं। प्रक्रिया आम लोगों की समझ में नहीं आती, और जहां समझ पर विश्वास भारी होता है वहां ऐसी मान्यताएं जन्म लेती हैं। जिसमें बाहरी शक्ति का हाथ सर्वोपरि होता है। इसी मान्यता की वजह से वेनेजुएला और कोलंबिया में कई लोग शाम को आसमान लाल होते ही घरों में छिप जाते हैं। इसी तरह आंख उठाकर देखने से बचते हैं। इस फिनोमेना को आप सूर्योदय और सूर्यास्त में दिखने वाली जो लालिमा है उससे समझ सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल के एक बहुत लंबे हिस्से को पार करता है। इस यात्रा में सूर्य का लगभग सारा नीला प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले बिखर जाता है। सिर्फ लाल और नारंगी प्रकाश ही इस यात्रा को पार कर पाते हैं। अब इसकी वजह से आसमान लाल दिखाई देता है। तो कोलंबिया वेनेजुएला में लाल आसमान का रहस्य यही है। लेकिन जिस तरह से इस साल पूरी दुनिया में ताकतवर भूकंप आए, वो अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत। क्या 2026 में आए भूकंप ये संकेत दे रहे हैं कि दलदले के लिहाज से ये सदी का सबसे भयावह साल साबित होने वाला है? दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती के नीचे मची हलचल और सतह पर भूकंपों की सिस्मिक डेटा से यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जो साल के 8 महीनों में दर्ज किए गए हैं। सबसे ताकतवर भूकंप फिलीपींस में आया, जिसकी तीव्रता थी 7.8। इंडोनेशिया में 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले 2 भूकंप आए। कोलंबिया, जापान और टोंगा में 7.4 से 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप आए। इसी तरह 7 की तीव्रता वाले 11 भूकंप 8 महीनों में आए। पूरी दुनिया में 91 ऐसे भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। 6 से 7 की तीव्रता के भूकंपों की संख्या ये एक दशक में सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों के सामने बड़ी आशंका यह है कि कहीं लगातार बढ़ती भूकंपों की तीव्रता कहीं और ज्यादा बड़े भूकंप का संकेत तो नहीं, क्योंकि पूरी सदी में 8 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप नहीं आया। अगर इस स्केल का भूकंप आता है तो इससे होने वाली तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती।